एटीएफ ट्रेडिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम सुपर सोप स्ट्रेटेजी में केस फ्लो को समझेंगे कि अप्रैल 2024 में मेरे खुद के ट्रेडिंग अकाउंट में किस तरह का केस फ्लो रहा। पॉजिटिव केस फ्लो का मतलब है कि हमने कुछ सेल किया जिससे हमें पैसे मिले हैं, और नेगेटिव केस फ्लो का मतलब है हमने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं। तो डिटेल वाइज समझते हैं और पूरे मंथ में किस तरह की बाई और सेल आई। राइट, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, कई लोगों को डाउट था कि मैं एक साथ कितनी यूनिट्स यानी पर डे कितनी यूनिट बाई करता हूँ या सेल करता हूँ। देखो, मेरा सिंपल सा तरीका है कि स्टार्टिंग में आपको पर डे 1 यूनिट बाई करनी चाहिए, पर एक से ज्यादा सेल कर सकते हो। राइट, पर एक टाइम के बाद आपको एक से ज्यादा यूनिट भी बाई करने चाहिए, क्योंकि हो सकता है 3-4 दिन लगातार सेल हुआ हो, फिर उसके बाद में एक साथ 3 बाई दिखा रहे हो, 2 बाई दिखा रहे हो, तो आपको बाई करने ही चाहिए आपको। राइट, तो मैं इसी तरह से करता हूँ, तो मैं आपको दिखा दूं। 1 अप्रैल को हमने टोटल 4 लोट सेल किए, जिसमें एक सिल्वर है, मोमेंटम है, नेस्डेक 100 है और एच डी एफ सी स्मॉल 250 है। सबसे हमें जो पॉजिटिव कैश फ्लो मिला था, एक अभी देखो ये 100 वाला था। पिछले वाले वीडियो में जो मैंने मार्च का बनाया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि इस यूनिट कम बाई हुई थी और इसमें 3000 रुपीज ही इन्वेस्टेड थे। तो इनमें हमको जो प्रॉफिट हुआ वो भी आपको इधर दिखाई दे रहा है ना। देख सकते हो किस तरह का प्रॉफिट है। देखो, सभी में प्रॉफिट 3% से ज्यादा है, किसी में भी 3% से प्रॉफिट है, कम नहीं है। फिर हमने 2 अप्रैल को 2 यूनिट्स बाई किए, 2 लोट, एक मोन 100 का, क्योंकि यहाँ हमने सेल कर दिया था, अगले दिन हमने बाई कर लिया, वापस से आ गए उस समय। और एक आईटीबी, ये 2 हमने यूनिट किए। मार्च मंथ में भी हम आईटी के ईटीएफ खरीद रहे थे और अप्रैल में भी यही कर रहे थे। फिर हमने हैंगसेंग बीज को सेल कर दिया उसी दिन। हैंगसेंग बीज में हमारे बहुत सारे लोट्स थे और काफी टाइम से होल्डिंग थी। अगर हम इसकी देखें कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना था, इसका 7 ही था, है ना। ये लास्ट के नीचे के लोट है, पर कुछ होल्डिंग बहुत ही पुरानी थी। फिर हमने महटेक, ये हैंगसेंग का टेक ईटीएफ है। फिर हमने सेल क्या किया, ये देखो, तो सिल्वर सेल हुआ है, राइट, और एक मिड 150 हुआ है। फिर वापस से क्या खरीदा, तो लो वॉलेटिलिटी और स्मॉल कैप। हमने देखो यहाँ पे स्मॉल कैप को सेल किया था। ओके, ये स्मॉल 250 वाला है, और ये स्मॉल कैप में मेरा एसिड वाला स्मॉल कैप है जिसमें मोमेंटम और क्वालिटी है। राइट, ये थोड़ा डिफरेंट है। फिर हमने बैंक बहुत दिनों पहले से खरीदे हुए थे, बैंक का बेचा। फिर निफ्टी रियलिटी को मैंने ऐड किया नया, और जब मैंने इसको नया ऐड किया तो बिना किसी सिस्टम के डायरेक्ट इसको परचेज कर लिया था। ये नया ईटीएफ आया था और उसके बाद में मैंने इसको शामिल किया था। फिर हमारे पास सेल आए प्राइवेट बैंक वाले, एच डी, हैंगसेंग और निफ्टी बीज। निफ्टी बीज का मेरा एड ऑन के सिस्टम से बाई करता हूँ, इसका मतलब मेरे पास हमेशा निफ्टी बीज होता है। एक बार सेल होने के बाद अगर वो नेक्स्ट डे कभी भी नेगेटिव आएगा तब मैं उसको बाई कर लूंगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैंगसेंग भी है, इसके होल्डिंग डेट बहुत ज्यादा 127, यानी कितने दिनों से ये होल्ड रहा है। फिर देखो, ये एच डी एफ सी स्मॉल 250 हमने बेच दिया। एक एच डी एफ सी स्मॉल 250 ऊपर भी हमने बेचा था, राइट, यानी 1 अप्रैल को बेचा था, और उसके बाद में हमने 12 अप्रैल को बेचा। इस तरह से होता है कि भाई ये लिफो में करते हैं, इसका मतलब ऊपर नीचे वाला लोड बिक गया तो ये अब और प्राइस बढ़ी तो ऊपर वाला लोड सेल हो गया। फिर हमारी बाइंग हुई 15 अप्रैल को, 16 को हमने 2 लोट बाई किए, 18 को 2 किए और 19 को। ये वो टाइम था, देखो इससे पहले सेल हो रहे थे, ये वो टाइम था जब ईरान और इसराइल वाला युद्ध हुआ। तो हमने एक सिस्टम के तहत कुछ कुछ बाइंग की, एक साथ सारी नहीं की। जैसे मैंने यहाँ पे एक मिला मुझे, ये मोनेक Q50 ये लिया। फिर मेरे पास आईटी के ईटीएफ आए होंगे, पर मैंने आईटी का एक लिया, एक आईटी का मैंने 18 को लिया। हैंसेक बीच वापस गिर गया, है ना, 2 लोट मैंने सेल कर दिए थे, फिर वापस गिर गया तो मैंने एक लोट और ले लिया। मोन 100 और गिर गया, एक पहले का लिया हुआ सेल नहीं हुआ। और इसी दौरान रियलिटी वाला ईटीएफ जो मैंने यहाँ नया इंट्रोड्यूस किया था, फिर ये और गिर गया तो इसको भी ले लिया। राइट, फिर देखो
19 अप्रैल को हुआ और फिर 23 को हमारा वापस सेल हुआ मोर रियलिटी। और ये देखो, ये नीचे वाला लोड जो है वो मात्र 7 दिन में सेल हो गया। अब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अकॉर्डिंग तो ऊपर वाला सेल होता है, पर हमारे इस सिस्टम के अनुसार ये 4 दिन में ही सेल हो गया। आप डेट देख सकते हो 90 से 23। हैंसंग बीच वापस सेल हो गया। जो हमने ये नीचे वाला जो लोट लिया है वो लोट यहाँ सेल हो गया हैंसंग बीच का। स्मॉल कैप भी यहाँ सेल हो गया, जो हमने ऊपर लिया था, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया था इसको भी। सीपीएसई ईटीएफ भी सेल हो गया, जो पहले का लोट बचा हुआ था, नीचे के लोट बिके हुए थे। मोम 100 सेल हुआ, महटेक हुआ, जो हमने यहाँ पे ये भी सेल हो गया, राइट। अब वापस से जो लास्ट में हमने वापस किया है सिल्वर। देखो हमारे सिल्वर स्टार्टिंग में सेल हुए थे मंथ के, और मंथ के एंड में ये बिक गए। आईटी हमारा मार्च में भी बाई हो रहा था और अभी भी बाई हो रहा है। सबसे ज्यादा जो हमारा अब इन्वेस्टमेंट हो गया है वो आईटी में हो गया, राइट। तो किसी फील्ड में जो नीचे होगा ये, अगर मैं ये कहूँ कि अभी मेरा करंटली जो इन्वेस्टमेंट है मेरे कैपिटल के अकाउंट से, जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1,27,500 इस समय इन्वेस्टेड है। अगर इस समय करंटली जो इन्वेस्टेड है उसके आधार पे मैं इस मंथ का मेरा प्रॉफिट देखूं तो 3.07% है। पिछली बार मैंने उस अमाउंट को भी शामिल किया था जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा था, पर वो इन्वेस्टेड नहीं था। इस बार मैंने उसे हटा दिया। और कैश फ्लो की बात करें तो इस मंथ का कैश फ्लो पॉजिटिव है। इसका मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट कम हुआ है। पिछले मंथ में भी कैश फ्लो पॉजिटिव था, राइट। और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 3,912.4 का हुआ है। अगर हम एवरेज होल्डिंग डेज की बात करें तो इस बार एवरेज होल्डिंग डेज बढ़े हैं, 54 हुए हैं, जिसका मेन रीजन जो है कि भाई मार्केट ऊपर आया था। जो स्टार्टिंग के लोट थे जो अभी बिके नहीं थे कई दिनों से, वो बिके हैं। जैसे आप देख सकते हो 110 डेज, 117 डेज, 119 डेज, ऐसे ये 127 डेज भी हुआ है, राइट। ये 3-4 लोट है जिनमें होल्डिंग पीरियड बहुत ज्यादा था, इसकी वजह से हमारा एवरेज ज्यादा आया, राइट। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैश फ्लो किस तरह से पॉजिटिव है। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कैश फ्लो है, इसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना नहीं, कैश फ्लो का होना, कि कुछ हम बाई कर रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं आराम से। आप इसमें कुछ डेट्स को देखो तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आप यहाँ देखो कि यहाँ हमने कितना ज्यादा सेल किया। 4 लोट यहाँ सेल हो गए, फिर एक और सेल हो गया, फिर 4 और हो गए, राइट। 7 लोट सेल हो गए। और इन 7 लोट के दौरान हमारी बाइंग कम हुई है, फिर वापस से सेल हो गया, फिर देखो वापस से सेल हो गया। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि सेल बहुत ज्यादा हो रहा है, बट सेम टाइम पे आप देखो ईरान इजराइल का जो वार स्टार्ट हुआ या हुआ, उसने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी वापस से ये बाई करने की। तो मार्केट में कोई चीज ऊपर जा रही है आपको सेल करना है, राइट। स्ट्रेटेजी के तहत नीचे आ रही है आपको बाई करना है, इसके अलावा आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर सब कुछ सेल हो भी जाएगा इस समय, अगर मैं कहूँ तो मेरे पास मात्र 25 लोट होल्ड में है। और हमारे पास जो कैपिटल होती है एक्यूफाइड वो 40 लोट्स के लिए होती है। तो आप देख सकते हो 15 लोट्स की कैपिटल हमारे पास फ्री है। उसके अलावा हमारे पास जो प्रॉफिट बढ़ता है वो भी क्विकली लोट्स में नहीं जा पाता, तो उसकी वजह से भी हमारे पास कुछ कैपिटल फ्री रहता है। यानी 40 है तो हो सकता है हम 43 44 तक लोट आराम से बाई कर सकते हैं, पर हमारे पास ये कैपिटल बढ़ा हुआ है, आप देख बचा हुआ है, तो आप देख सकते हो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रहे। क्योंकि मार्केट में कब क्या हो जाएगा किसी को नहीं पता। बस आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, आराम से प्रॉफिट बनता जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये मैं पीडीएफ पिछले मंथ की और इस मंथ की, दोनों मंथ की मैं मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू।